सोहना से नगर परिषद अध्यक्ष कांग्रेस की ललिता को छठे राउंड के बाद हराया। कांग्रेस की ललिता को 4504 मतों से हराया। बड़ी जानकारी, सोहना नगर परिषद अध्यक्ष पद पर बीजेपी की प्रीति जीती। बड़ी जानकारी, ललिता को 6 राउंड के बाद हराया गया। कांग्रेस की ललिता को 4504 मतों से हराया गया। सोहना का जिक्र करें तो प्रीति जीती है और कांग्रेस की ललिता को छठे राउंड के बाद हराया गया। और वही ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, भारतीय जनता पार्टी हर जगह बल्ले बल्ले करती हुई नजर आ रही है और सोहना का जिक्र करें तो प्रीति जीती है भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस की ललिता को छठे राउंड के बाद कड़ी हार का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम से वार्ड नंबर 1 का नतीजा निकलकर सामने आया है, जिसमें सुंदर सिंह जो हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो जो है चुनाव जीत गए हैं और उन्होंने जो है साहिब राम जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको एक करीबी मुकाबले में हराया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गुरुग्राम से अब तक 2 बड़े रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें वार्ड नंबर 1 और मानेसर से तकरीबन मानेसर से मेयर पद की जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव, वो निर्दलीय उम्मीदवार थी, वो चुनाव जीत गई हैं। साथ ही सोहना का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। लगभग बहुत ही नियर मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी लगभग ये चुनाव एक तरह से सोहना नगर परिषद के चेयरमैन के लिए जो था उसको उन्होंने जीत लिया है। जी बिल्कुल, जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो ऐसे में सोहना का जिक्र करें तो ललिता को 4000 के वोटों के अंतर से कड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में कांग्रेस को सोहना सीट से भी हार मिली है। तो ऐसे में क्या कमी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि कांग्रेस ने भी तमाम दावे, तमाम वादे जनता से किए थे, तो कांग्रेस के वादों में कहां कमी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का प्रबंधन जिस तरीके का रहा इस पूरे चुनाव में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उसके लिए बड़ी एक सबक की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार तो मैदान में खड़े कर दिए, लेकिन उनके लिए कोई चुनावी प्रबंधन की तैयारी नहीं की और नतीजा ये हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया, वो प्रदर्शन बेहद ही खराब नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चुनाव में लगातार अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार उसका प्रदर्शन बहुत ही खराब नजर आ रहा है। इंद्रजीत यादव चुनाव जीत गई है, इधर से सोहना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मेयर पद की वो चुनाव जीत गई है और साथ ही इधर गुरुग्राम में जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं राजरानी मल्होत्रा, वो भी काफी आगे चल रही हैं, तकरीबन 1.5 लाख वोटों से भी ज्यादा उनको मिल चुके हैं और जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो है ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो एक बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए। जी बिल्कुल ललित, अगर जिक्र करें तो नारी शक्ति का यहाँ जिक्र करें तो बीजेपी नारी शक्ति को लगातार बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पैठ भी मजबूत हो रही है। तो निकाय चुनाव में भी नारी शक्ति का असर देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो है महिलाओं के लिए इस बार अच्छी खासी सीटों का रिजर्वेशन दिया था और विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो जिस तरीके से माने कई सीटों पर मेयर पद के उम्मीदवारों पर भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखा गया था, उसका नतीजा आज ही देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में जो है लगातार उम्मीदवार जीतते हुए नजर आ रहे हैं और मानेसर का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया है वो अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं निर्दलियों ने भी जो है मेयर पद जैसे बड़े पद पर जो है एक तरह से बड़ी जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल ललित, अगर जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी 9 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और ऐसे में अदर्स की अगर बात की जाए तो एक पर, लेकिन कांग्रेस का जिक्र यहाँ पर बार बार हो रहा है कि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा है, लगातार कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस कहाँ मजबूत कांग्रेस लगातार अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो वहां पर भी कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आई, जिसकी वजह से कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा में भी हार का सामना करना पड़ा और इसका असर अब निकाय चुनाव में भी देखने को मिल रहा है।
विधानसभा में हार मिली थी, उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि पार्टी सोचेगी कि आखिरकार किन वजहों से ये हार मिली है, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और नजर ये आ रहा है कि पार्टी एक बार फिर हारती हुई नजर आ रही है। वार्ड हो या फिर मेयर पद के उम्मीदवार हो, सभी जगहों पर जो है कुछ ऐसी ही परिस्थिति नजर आ रही है।